उम्र 50 और 48 की उम्र में जब इश्क जुनून बन जाता है तो वो एक फितूरी दिमाग को अलग अलग आइडिया आते हैं। इस अलग अलग आइडिया में अलग अलग विचार आते हैं और वो पूरे जो फितूरी दिमाग है एक मर्डर प्लान कर देता है और मर्डर करने के बाद उसकी जगह वहां होती है उसे जहां जाना चाहिए। नमस्कार, मैं अखिलेश और आप देख रहे हैं ओनली नेशन। मेरे साथ इस खबर में कविता साहू। आपके सुझाव विचार आमंत्रित है। इस खबर पे आप मैसेज या कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पूरी खबर को इत्मीनान से देखना और इत्मीनान से देखने के बाद समझने का प्रयास करना कि 50 की उम्र और 48 जो ये आंकड़े दे रहे हैं उम्र की, उसको ध्यान रखना, क्योंकि एक की उम्र है 50 और एक की उम्र है 48। दोनों ही लोग एक ही महिला से प्यार करते हैं, मतलब एक ट्रायल एंगल लव अफेयर का मामला है। अब ये लव अफेयर कब से चल रहा होगा, या तो अनजान महिला जिसका नाम हम नहीं ले सकते, या जो मरा वो बताएगा नहीं, जो अब है सलाखों के पीछे वो बता सकता है। खैर, ये तो बाद में आपके सामने आएगी, लेकिन फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि लव का जो एक ट्रायंगल चला, इसके बाद उस ट्रायंगल में जो अंगेश्वर है उसकी मौत हो गई है। अंगेश्वर साहू जिसकी उम्र 50 साल थी, और एक वही साथ में 48 वर्षीय महेश सिन्हा जो अब सलाखों के पीछे है। हम आपको बता दें कि ये दोनों लोग एक ही महिला से प्यार करते थे, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन कुछ दिनों पहले जब एक देवी के जो पदचिन्ह होते हैं उसको लेकर इन्होंने अफवाह फैलाने का प्रयास किया, ऐसा लोग बताते हैं। लेकिन ये महेश सिन्हा और जो महिला है जिसके साथ अफेयर चल रहा था, उन्होंने एक प्लान रचा, ऐसा बताते हैं, और एक देवी के पदचिन्ह बनाए। उस पदचिन्ह पे लोगों को आमंत्रित किया, देखो कि ये पदचिन्ह देवी के है और आप आइए और वो लाभ पाइए जो आपकी मनोकामना पूरी कर सकती है, ऐसा कुछ बताया जा रहा था। जिसके बाद शुरू हुआ वो अंधविश्वास का खेल। इस अंधविश्वास में कई लोग जद में आने वाले थे, कई लोगों ने पैसा चढ़ाया, रुपए पैसे दिए मनोकामना पूरी होने के लिए। ये बात धीरे धीरे उस एरिया में फैलती गई। इसके बाद जब गांव वालों को इसका पता चलता है तो जाहिर है कि पता चलेगा ही, क्योंकि ये अंधविश्वास का खेल रच रहे थे। तो गांव वालों ने इसका विरोध किया। इस विरोध के चलते एक बड़ी बैठक की गई। इस बैठक में उस महिला के और महेश सिन्हा पे एक पेनाल्टी ठोक दी गई, जिसे गांव में जुर्माना कह सकते हैं। इस जुर्माने की राशि थी पूरे 51,000, और इस 51,000 की राशि इन्हें देना ही था, क्योंकि इन्होंने अंधविश्वास परोसते जैसे हरकतें की गई थी। ये पुलिस के बयान में लोगों ने पूछा है, पुलिस ने ऐसा बताया है। चलिए हम आगे और स्टोरी में चलते हैं। स्टोरी में जब आगे चले तब पता चला कि ये फिर पुराना मामला आ गया कि बैठक की रंजिश को लेकर महेश सिन्हा, ऐसा बताया जा रहा है कि अपने दिमाग में 4 लोगों को निपटाने का मतलब टारगेट बना के रखा था कि 4 लोगों को हमको मारना है, मतलब महेश सिन्हा, क्योंकि बैठक में उसके खिलाफ में आ गए थे। इस खिलाफत के चलते उसका धंधा पानी बंद होने वाला था, क्योंकि जिस महिला से वो अफेयर करता था वो महिला भी इसके साथ रही होगी, और एक और भी जिसकी हत्या हो चुकी वो भी इसके साथ था। लेकिन रास्ते से कैसे हटाए वो 3 और एक चौथा जिसकी मौत हो गई। चलिए आगे चलते रहते हैं। अब बात आ जैसे अंगेश्वर साहू की, कि अंगेश्वर साहू की हत्या भी इसी आरोपी ने कर दी, ऐसा बताया जा रहा है। महेश सिन्हा ने ताबड़तोड़ इसके सिर पे वार किया और उसके बाद कुएं में ढकेल दिया होगा, जिसके बाद पेरा वेरा ढक दिया। लोग ढूंढ रहे थे कि जिस व्यक्ति को कि जो सुर्खियों में रहा होगा, क्योंकि बैठक में जब बात चली तो निश्चित है कि एक तो जुर्माना, दूसरा लव ट्रायंगल, मतलब जिस औरत पे इसकी निगाह होगी मृतक की, उस औरत पे पहले से निगाह किसकी थी, जो आरोपी है। मतलब आप समझ रहे हैं, जो महिला जो बीच में बनी है, 2 ए लोग, एक तरफ मृतक और एक तरफ आरोपी। अब आरोपी को तो उसको हटाना था, उसको हटा दिया। 3 और लोग थे, क्योंकि आरोपी को मिलती महिला और मिलता पैसा, क्योंकि उसने पहले से प्लान रच दिया था, वो जो देवी के पदचिन्ह है। प्लान चल भी जाता, कामयाब हो भी जाता, लेकिन बीच में जो सबसे बड़ा रोड़ा था वो था अंगेश्वर साहू, जिसको हटाना था, हटा भी दिया। हटाने के बाद लोग ढूंढे, तो ढूंढते जब समझ में आया कि ये व्यक्ति चला गया है, मर गया है, खप गया है, क्या है पता नहीं। जब उसकी मौत का पता चला तो उसके बाद पुलिस भी हरकत में आई। इन्वेस्टिगेशन चलती रही। इसी इन्वेस्टिगेशन में लोगों ने शक और शंका जाहिर किया। लोगों ने भी चर्चा धीरे धीरे पुलिस तक पहुंचाई। बहरहाल पुलिस ने अपना काम किया। आरोपी महेश सिन्हा को धर लिया है। धरने के बाद ये पता चला है कि आरोपी ने बैठक को वजह बनाई। इसी बैठक में वजह बनी अंधविश्वास में परोसे जाने जो पदचिन्ह जिसमें दुकानदारी चल सकती थी। इसी में पता चला कि वो ट्रायंगल वाली कहानी जो
लौ की थी। बहरहाल हम आपसे इजाजत ले रहे हैं। इसी प्रकार की खबरों के लिए आप हमें इस पर मैसेज कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और साथ में आपसे उम्मीद करते हैं कि कोई भी ऐसे अंधविश्वास या ऐसे एरिया में ना जाए जो अंधविश्वास की ओर धकेलता है, क्योंकि हमारा देश संविधान पे चलता है, हमारा देश संवैधानिक मूल्यों पे चलता है। हाथ में लगा